मेरी तरफ से आप सभी माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदियों से बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे, बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे। वक्त की खिड़की पर ठिठकी थी उसकी दुनिया, खोल रहे हैं नए दरीचे अब धीरे धीरे। लिए हौसले गगन सम उड़ान बादलों के पर, छू रही है आसमान अब धीरे धीरे। उम्मीद है दिल में भारी सा भी खुद पर, रोकने न रोक कदम बढ़ती आगे धीरे धीरे। आत्मबल के संग करती बाधाओं को पार, तोड़ रही है कारा अब धीरे धीरे। काबिलियत के बल पर आंचल को परचम बनाकर गढ़ रही है नई दुनिया अब धीरे धीरे। कौन कहता है कि नारी कमजोर होती है, आज भी उसके हाथ में अपने सारे घर की चलाने की डोर होती है। वो तो दफ्तर भी जाती है और अपने घर परिवार को भी संभालती है। एक बार नारी की जिंदगी जी के तो देखो, अपने मर्द होने के घमंड यूं उतर जाएंगे। अब हौसला बन तू उस नारी का जिसने जुल्म सह के भी तेरा साथ दिया है। तेरी जिम्मेदारियों का बोझ भी खुशी से तेरे संग बांट लिया है। चाहती तो वो भी कह देती मुझसे नहीं होता, उसके ऐसे कहने पर फिर तू ही अपने बोझ तले रोता। लड़कियां चिड़िया होती है पर पंख नहीं होते, लड़कियां की मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होता। माँ बाप कहते हैं लड़कियां पराए घर की होती है, तो ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराए घर से आई है। भगवान अब तू ही बता बिटिया किस घर के लिए बनाई गई है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर के मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। अरे मर्द भी जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, ये क्यों नहीं समझते नारी के बिना घर घर नहीं होता। पापा की वो लाडली, माँ की है वो जान, भाइयों की है मुस्कान, परिवार की है शान। प्यार से भरा उसका दिल, करती सब पर जान कुर्बान, ये है लड़की की पहचान। मेरी तरफ से आप सभी माताओं और बहनों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। हम भारतीय अपने देश को भारत माता के नाम से पुकारते हैं, साथ ही इनकी पूजा करते हैं। हम भारतीय साल में 2 बार भारत माता और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इस बात का गर्व है कि हम भारत में रहते हैं और अपने परंपरा और संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। आज महिला दिवस है। हमें यह देश अपने देश की हर स्त्री का सम्मान करना और पूजना सिखाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं के महत्व को बताया गया है एवं उन्हें देवी का रूप बताया गया है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में भी महिलाओं को अदम्य शक्ति का वर्णन किया गया है। महिला एक माँ, बहन, बेटी, बहू कई रूपों में अपना कर्तव्य निभाती है और संस्कारी एवं सभ्य समाज का निर्माण करती है। वास्तव में नारी सूरज ही सुनहरी किरण और प्रेम का आगार होती है। हम सभी महिलाओं को महत्व का समझना चाहिए एवं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। महिलाओं के सम्मान में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस दुनिया की सभी महिलाओं को समर्पित है। घर और समाज से लेकर देश दुनिया भर के महिलाओं के महत्व को जानने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। आज महिलाएं समाज की बेड़ियों को तोड़कर देश की प्रगति में पुरुषों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चल रही है। भारत में महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रही हैं। देश और दुनिया के साथ साथ सभी के जीवन में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। वह अपने परिवार के साथ ऑफिस वर्क भी देखती है और देश और दुनिया भी चलाती है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के इस अतुलनीय योगदान के लिए 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बरसों से समाज का एक हिस्सा महिलाओं को निर्बल समझता आया है।
उनका मानना है कि सिर्फ महिलाएं सिर्फ घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बनी हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हालांकि आज महिलाओं को लेकर समाज का नज़रिया बदल रहा है। महिला अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सशक्त है और समाज निर्माण में कंधा से कंधे मिलाकर चल रही है। लेकिन महिलाओं के सशक्त होने के लिए ये सिलसिला कोई नया नहीं है। यदि आप इतिहास को खगोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं ने उस समय भी कैसे अपनी बुद्धि और अपने साहस से कैसे इतिहास के पन्नों में अपना नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। ऐसे ही एक वीर और साहसी महिला की बात आज हम करेंगे, जिन्होंने अपने साहस और बुद्धि कौशल से इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। द्रौपदी इतिहास की उन ताकतवर महिलाओं में से एक है जिन्होंने पुरुषवादी समाज के सामने उस समय भी अपने लिए आवाज़ उठाई। द्रौपदी को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, कई बार समाज के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को गिरने नहीं दिया। द्रौपदी ने अपने जीवन में ना कभी किसी से हार मानी और ना ही कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई और वहाँ मौजूद महान योद्धाओं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की आत्मा को भी जगाने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए अकेले ही महारथियों के सामने आवाज़ें बुलंद की। कथाओं के अनुसार द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी। एक बार भरी सभा में द्रौपदी क्रोध में आकर हस्तिनापुर को बंजर धरती में बदल जाने का श्राप देने के वाली थी, लेकिन गंधारी के कहने पर उन्होंने अपने गुस्से पर तुरंत काबू पाया और खुद को ऐसा करने से रोक लिया। यदि वह श्राप दे देती तो हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिट जाता। इस प्रसंग से मालूम होता है कि द्रौपदी उन महिलाओं में से थी जिनके पास शक्ति भी थी पर उस पर नियंत्रण भी था। 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी ने अपने सभी पतियों के साथ एक समान व्यवहार किया, कभी भी 5 भाइयों को एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। द्रौपदी ने अपने सूझबूझ से सभी पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाते हुए सभी को जोड़े रखा। पांडव जब वनवास पर गए तब भी उन्होंने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और वह उनके साथ वनवास काटने भी गई। द्रौपदी के गुणों से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी को भी उनसे गुण सीखने के लिए भेजा था कि कैसे वह अपने परिवार के बीच तालमेल बनाकर रखे। द्रौपदी के जीवन चरित्र, धैर्य, सम्मान और सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश करता है, जिसे संसार युगों तक याद रखेगा। यह है महिला सशक्तिकरण की एक कथा। हौसलों से उड़ान भरती है नारी, हर मुश्किलों से लड़ती है नारी, जो हर दर्द को सह जाए फिर भी मुस्कुराना ना भूल पाए, उस नारी के सम्मान में पूरा आसमान भी झुक जाए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।